व्यक्ति जीने के लिए खाता है या खाने के लिए। एक संत थे, बियाबान जंगल में रहते थे। उस संत ने क्या किया, कोई शिष्य नहीं बनाया। ध्यान से सुनना, कोई शिष्य नहीं बनाया। एक गांव का पहुंचा, बाबा मुझे शिष्य बना लो। बेटा मैं किसी का शिष्य नहीं बनाता। नहीं बाबा मुझे तो बनाना पड़ेगा, चलो बनो। गुरु मंत्र दे दिया। वो बच्चा 1 महीने बाद में गुरुजी से मिलने के लिए पहुंचा। ध्यान से सुनना, बड़ी ज्ञान रूपी कथा है। 1 महीने बाद में पहुंचा। गुरुजी तो तप में लगे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। बेटे ने कहा कि लाओ गुरुजी की कुटिया सफा कर दूंगी। आया हूं तो कुछ काम कर लो। गुरुजी की कुटिया सफा करने लगे तो गुरुजी की कुटिया में और एक झोंपड़ी में एक पोटरी लटकी है। उस पोटरी में इतनी सारी रोटी रखी है, सूखी, 1 महीने पुरानी। बेटे ने उन रोटियों को उठाया। गुरुजी हमारे इतने आलसी हैं, रोटी फेंकी भी नहीं, सूख गई, और उसने उठा के कुत्तों को डाल दी। गुरुजी आए तपस्या से, बेटा शिष्य आ गए कि हाँ। गुरुजी जब झोंपड़ी में पहुंचे भोजन करने के लिए तो उसमें उनकी पोटरी नहीं है। दौड़ते दौड़ते आए, बेटा मेरी कुटिया में एक पोटरी लटकी थी, उसमें सूखी रोटी थी। गुरुजी मैंने तो वो कुत्तों को डाल दी, जाने कब की थी। कि बेटा अब मुझे 1 महीने भूखा रहना पड़ेगा। कि क्यों? कि महीने में दिन होते 30, मैं 29 दिन तपस्या करता हूं, 1 दिन नगर से भिक्षा मांगता हूं। सुबह निकलता हूं भिक्षा मांगने के लिए, 12 बजे तक भिक्षा मांगता हूं, और 12 बजे के बाद में जितनी भिक्षा में आटा मिलता है मैं सारे आटे को गूंद लेता हूं, और सारे आटे को गूंद करके रोटी बनाना शुरू करता हूं। रोटी बना के मैं शाम को 6 बजे फ्री हो जाता हूं, और सारी रोटियों को पोटरी बांध के रख देता हूं। फिर मैं 29 दिन तक कोई भिक्षा नहीं मांगता। उसी पोटरी में से 2 रोटी निकालता हूं, गरम जल में डालता हूं, नमक डाल के घोल के पी लेता हूं, क्योंकि मैं जीने के लिए खाता हूं, खाने के लिए नहीं जीता। बोली वृंदावन बिहारी। इस कंठ के बाद में सबको मल हो जाना है। मिठाई खा लो, रसगुल्ला खा लो, छेना खा लो, दूध पी लो, दही खा लो, रबड़ी खा लो, रोटी खा लो, सबको मल होना है। हे मेरे प्रिय भक्तों, जितना तुम भोजन की ओर ध्यान देते हो, अगर उतना भगवान की ओर ध्यान देता तो अगला जन्म तुझे गोविंद अवश्य मिल जाता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। राजा यमुना ने अपनी पत्नियों से कही कि चलो तपस्या करने के लिए। पत्नी कहने लगी इस राज का क्या होगा। ध्यान से सुनना, कितनी सुंदर पत्नी। कहने लगे इस राज के पूरे धन को और संतों को दान कर दो। क्या करेंगे इतना धन का? संत और दानों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, दान करना शुरू कर दिया पूरे धन को। छत्री और छत्री की सारी पत्नी दान करते हुए रोने लगी। संत महात्मा विद्वान कहने लगे कि तुम रो करके दान करते हो, हम ऐसा दान नहीं लेते। कि नहीं प्रभु मैं रो करके दान नहीं कर रहे। कि फिर कि हमारे पास में कोई संतान नहीं है, हमने सोचा है धन को दान करने क्या करेंगे, तो दान करते समय हमें रोना इसलिए आ रहा है कि आज हमारे कोई बालक होता तो इस राज को संभाल लेता। संत कहने लगे अगर अब तो हम तुम्हारे महल से जब ही जाएंगे जब कोई संतान का जन्म होगा। बोली वृंदावन बिहारी। संतान का जन्म के हाँ कैसे? क्या तुम 100 रानियों कलश भरो, मैं यज्ञ करना चाहता हूं। तो 100 रानियों ने कलश भरे यज्ञ में, और जब 100 रानियों ने यज्ञ में कलश भर दिए, यज्ञ 7 दिन चली। जो बड़ी वाली रानी का कलश का जल था, संत विद्वान कहने लगे कि ये बड़ी वाली रानी के कलश का जल 7 दिन बाद बड़ी रानी को पिला देंगे तो वो गर्भ को धारण कर लेगी। यज्ञशाला में सब सोते थे। 7वें दिन रात्रि के 12 बजे बड़ी जोर की प्यास लगी राजा यमुना को। जब जल नहीं मिला तो बड़ी वाली रानी को जो कलश का जल पिलाना था वो राजा यमुना ने पूरे कलश के जल को पी लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। प्रातःकाल होते ही संत ब्राह्मण कहने लगे हे रानी तुम आओ, अब हम तुम्हें जल पिलाते हैं, तुम गर्भ को धारण करोगी।
कलश उठाया, जल नहीं। सब संत कहने लगे ये कौन सा दुष्ट है जिसने कलश के जल को पी लिया। राजा कहने लगा प्रभु मुझे प्यास लगी, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने पूरे कलश के जल को पी लिया। कि अब तो तुम्हें गर्भ को धारण करना पड़ेगा। कि क्यों? कि रामायण में गोस्वामी जी ने लिख दिया है, राम जी ने कह दिया है कि मोर बचन हो राम राम रे राम 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 रे राम। मोर बचन पर जाएंगे फीका, ओ संत बचन पत्थर के लिखा। मोर बचन पर जाएंगे फीका, संत बचन पत्थर के लिखा। अब राधे राधे गाएंगे हम, सीताराम गाएंगे। 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 सीताराम गाएंगे हम, प्रभु से मिल जाएंगे। प्रभु से मिल जाएंगे हम, श्याम से मिल जाएंगे। राधे राधे गाएंगे हम, प्रभु से मिल जाएंगे। प्रभु से मिल जाएंगे हम, राधे राधे गाएंगे। आज उसी समय कहने लगे तुम्हें गर्भ को धारण करना पड़ेगा। कि अच्छा कि हाँ। तो राजा यमुना ने गर्भ को धारण किया। जब गर्भ का पूरा समय हुआ तो दाहिनी कोंख को फाड़ करके पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का क्या नाम है तुम सब जानते होंगे, मानधाता। मानधाता था। मानधाता ने पिता से जन्म लिया, माता से नहीं। मानधाता के 3 पुत्र हुए। तीनों पुत्रों के नाम ध्यान देकर के सुने। मुचकुंद, जो धौलपुर के पास में मुचकुंद की गुफा है, वो मानधाता का पुत्र है। अभी मैंने कथा सुनाई है, राजा अमरीश, ये मानधाता का पुत्र है। और तीसरा पुत्र था पुष्कुत, जो बड़े बलवान क्षत्रिय हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मुचकुंद तो ऐसे बलवान हुए कि सतयुग में उन्होंने सारे राक्षसों को मार मार के ढेर मचा दिया, जो कि उन्होंने 100 वर्ष तक अखंड युद्ध किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तो कलश का जल कैसा है माताओं? ये विष्णु कलश है। कभी भी कहीं कथा हो, जितने भी मेरे श्रोता हैं पुराने कथा में, मैं बीच में प्रश्न कर लेता हूं श्रोताओं से कि भैया ये क्या है। तो श्रोता खड़े होके बता देता है कि गुरुजी ऐसी बात है। आप लोग ध्यान रखें, आगे कभी भी कथा हो, मेरी नहीं किसी की भी, कोई भी विद्वान पूछता है तो आप बताना, तो ये लगेगी कि मैंने आपको कथा सुनाई। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कह दी थी कि मैं कलयुग के अंदर अनेकों रूपों से अवतार लूंगा और अनोखों रूपों से मैं सबका कल्याण करूंगा। तो इतने अच्छे महापुरुष संत की और समाधि पर कथा चल रही है। आप राधे